नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष आर्षि की साधना लेंगे जो ऋषियों में महान माने जाते हैं, जिनका नाम है देवर्षि नारद। नारद जी क्यों इतने प्रसिद्ध हैं और उनकी साधना से क्या-क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं? मंत्र विनियोग क्या है? सारे के सारे हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नारद जी का परिचय। देवर्षि नारद हिंदू धर्म के महानतम ऋषियों में से एक हैं। उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना जाता है। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हें त्रिलोकगामी कहा गया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वतंत्र विचरण। वे चिरंजीवी हैं, अमर। नारद जी और नारायण। नारद जी की सबसे बड़ी पहचान है उनका नाम स्मरण। नारायण नारायण। वे हाथ में वीणा, महाती, कमंडल और मुख पर सदैव हरि नाम रखते हैं। नारद जी पहले महान भक्त हैं, फिर आर्षि। नारद जी का कार्य क्या है? नारद जी का कार्य केवल कथा कहना नहीं है। वे धर्म की परीक्षा लेते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं, लोगों को उनके कर्मों का फल दिलवाते हैं, लीला के माध्यम से सत्य प्रकट करते हैं। इसी कारण वे कभी-कभी विवाद या कलह के कारण प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे ईश्वरीय योजना के सूत्रधार होते हैं। नारद जी को गलत क्यों समझा जाता है? लोक कथाओं में उन्हें चुगलखोर कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में वे महान योगी, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, नारद भक्ति सूत्र के रचयिता हैं। वे संकट पैदा नहीं करते, वे छिपे हुए सत्य को उजागर करते हैं। नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने भक्ति को परिभाषित किया। सात्वस्मिन परमा प्रेम रूपा, अर्थात ईश्वर में परम प्रेम ही भक्ति है। नारद जी का महत्व कलयुग में जहां अहंकार, भ्रम और अधर्म बढ़ता है, वहां नारद जी जैसे ऋषि सत्य को चुभते शब्दों में रखते हैं, भक्ति का सरल मार्ग बताते हैं। संक्षेप में, नारद जी देव नहीं लेकिन देवों से भी ऊंचे भक्त हैं। वे लीला के संचालक हैं। उनका उद्देश्य केवल एक है, नारायण की महिमा फैलाना। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, त्रिलोकगामी, चिरंजीवी और भक्ति के आदि आचार्य हैं। वे नारद भक्ति सूत्र के रचयिता और हरिनाम के प्रचारक हैं। साधना का उद्देश्य भक्ति, वैराग्य और विवेक की प्राप्ति। वाणी शक्ति, लेखन, प्रवचन, संगीत में सिद्धि, अहंकार, भ्रम, मोह का नाश, गुरु कृपा व ईश्वर से सीधा संबंध। साधना का श्रेष्ठ समय गुरुवार विशेष प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 को 6 AM या सायं 7-9 PM। साधना स्थान पूजा कक्ष, शांत स्थान, तुलसी या पीले वस्त्र पर आसन। आवश्यक सामग्री देवर्षि नारद का चित्र, तुलसी माला, पीला आसन, दीपक, घी या तिल तेल, धूप, पुष्प, श्री हरि विष्णु का स्मरण। साधना पूर्व नियम सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य। साधना काल में नशा, मांस, क्रोध से दूरी, सत्य व संयम। विनियोग विनियोग एवं अस्य श्रीदेवर्षनाथ मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद। देवर्षि नारद देवता, भक्ति वैराग्य वाणी सिद्ध्यर्थम देवर्षि नारद मंत्र जपे विनियोगा। ध्यान ध्यान ध्यानम श्वेत वस्त्र धारिणम शांतम वीणाधरम महामुनिम नारायण पदासक्तम त्रिलोक भ्रमणक्षमम कर्कमंडलु संयुक्तम हर्षितम हरिनामिनम नारदम भक्ति रूपेण चिंतयामि निरंतरम। ध्यान करें कि नारद जी के मुख से नारायण नारायण की दिव्य ध्वनि निकल रही है और हृदय में शांति उतर रही है। मुख्य मंत्र मंत्रा, एक सरल व सुरक्षित मंत्र। ईं नारायणाय विद्महे देवर्षि नारदाय धीमहि तन्नो नारद प्रचोदयात्। जप 108 या 1 माला प्रतिदिन। अवधि 21 या 40 दिन। 2 भक्ति बीज मंत्र।
एयूएम नमो भगवते नारदाय नारायण प्रियाय नमः ली। वाणी भक्ति व वैराग्य के लिए श्रेष्ठ 3 नाम स्मरण मंत्र। एयूएम नारायण नारायण नारायण, ये नारद जी का प्रियतम जप है। जप विधि: तुलसी माला से जप। जप के समय आसन न बदलें। अंत में 5 मिनट मौन रखें। साधना पूर्ण होने के संकेत: मन में गहरी शांति, हरिनाम में स्वतः प्रवृत्ति, वाणी में मधुरता, स्वप्न में आरसी वीणा प्रकाश या मंत्र श्रवण। साधना का समापन: अंत में कहें एओम शांति शांति शांति, नारायणाय नमः। फिर विष्णु सहस्त्र नाम या हरि नाम कीर्तन करें। विशेष सावधानी: यह तांत्रिक उग्र साधना नहीं है। अहंकार से सिद्धि नहीं मिलती। नारद साधना में भक्ति ही शक्ति है। देवर्षि नारद साधना के लाभ: एक, आध्यात्मिक लाभ, ईश्वर नारायण के प्रति अटूट भक्ति का विकास, अहंकार मोह भ्रम और आसक्ति का स्वतः क्षय, भक्ति प्लस ज्ञान प्लस वैराग्य का संतुलित विकास, मन में निरंतर हरि नाम का स्मरण, गुरु कृपा और दैवी मार्गदर्शन की अनुभूति। यह साधना मोक्ष मार्ग को सरल बनाती है। 2, मानसिक व भावनात्मक लाभ: मानसिक अशांति, द्वंद्व और तनाव में कमी, निर्णय शक्ति और विवेक में वृद्धि, ईर्ष्या क्रोध और लोभ का शमन, मन का स्वभाव शांत स्थिर और संतुलित होना, भय और भ्रम का नाश। 3, वाणी ज्ञान व प्रतिभा संबंधी लाभ: वाणी में प्रभाव और मधुरता, प्रवचन लेखन कथा भजन संगीत में उन्नति, स्मरण शक्ति और विचार शक्ति में वृद्धि, सही समय पर सही शब्द निकलना, श्रोताओं पर स्वाभाविक प्रभाव। इसलिए यह साधना कथावाचकों, गुरुओं, लेखकों, YouTube प्रवचन करने वालों के लिए विशेष मानी जाती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।